नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व प्रेमिकी की हत्या। आरोपी और विधि से संघर्षरत बालिका हिरासत में। पहचान छिपाने के उद्देश्य से आरोपी द्वारा शव के टुकड़े टुकड़े कर डैम में फेंका। साइबर थाना पाली और चौकी चैतमा टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/7/2024 को सूचना मिला कि गोपालपुर चौकी चैतमा के डैम में बोरी में कटे हुए कई टुकड़ों में शव मिला, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को किसी धारदार हथियार से टुकड़ों टुकड़ों में काटकर डैम में फेंक दिया गया था। सूचना पर थाना पाली में मर्ग क्रमांक 90/2024 पंजीबद्ध कर कार्रवाई पंचनामा में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नेहा वर्मा, एसडीओपी कटघोरा पंकज ठाकुर, एफएसएल सीन ऑफ क्राइम यूनिट कोरबा के प्रभारी सत्यजीत कोसरिया और थाना पाली चौकी चैतमा सहित साइबर टीम को इस मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई पंचनामा किया गया। मृतक का शव 2 बोरियों के साथ साथ एक पिट्ठू नुमा बैग में गोपालपुर डैम से बरामद किया गया। शव के टुकड़ों के साथ मिले आधार कार्ड, पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी पिता मोहम्मद जमीर अंसारी उम्र लगभग 26 साल निवासी कांता तोला रांची झारखंड के रूप में हुई है। मोहम्मद वसीम पिछले 2 वर्षों से सऊदी अरब में रह रहा था। मृतक के जुड़े पहलुओं की जांच पर यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक की सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम बांसटाल चैतमा थाना पाली की एक अवयस्क बालिका और आरोपी रजा खान पिता अब्दुल सत्तार खान उर्फ बादशाह उम्र 20 वर्ष निवासी बांसटाल चैतमा थाना पाली जिला कोरबा एक दूसरे को चाहते थे। अवयस्क बालिका द्वारा रजा खान को पूर्व प्रेमी मोहम्मद वसीम के सऊदी अरब से वापस आने की जानकारी बताई गई, जिस पर यह सोचकर कि विदेश से आ रहा है तो काफी रुपए पैसे लेकर आ रहा होगा। इसी चाहत में मोहम्मद वसीम अंसारी ने दिनांक 1/7/2024 को फ्लाइट से दिल्ली और दिल्ली से रांची और दिनांक 2/7/2024 को ट्रेन से बिलासपुर बुलाया। रजा खान द्वारा किराए पर उपलब्ध कराए गए बोलेरो वाहन में प्रेमिका बिलासपुर गई और वसीम को लेकर आरोपी रजा खान के घर आ गई। प्लानिंग के अनुसार रात्रि करीब 11 बजे आरोपी रजा खान की प्रेमिका और मोहम्मद वसीम बातें कर रहे थे कि रजा खान ने पीछे से एक लोहे का कत्ता मुर्गी काटने वाले से वसीम अंसारी की गर्दन में पीछे से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वसीम तड़पने लगा। प्रेमिका वसीम का पैर पकड़े थी और रजा खान ने ताबड़तोड़ वार कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर वसीम के हाथ पैर धड़ को टुकड़े टुकड़े में कटा और आरी ब्लेड से काट कर अलग अलग 3 प्लास्टिक बोरी, पिट्ठू बैग और एक ट्रॉली बैग में ईंट डालकर बांधकर बांगो डैम में फेंक दिया। सवेरा हो जाने से शव के शेष बचे हिस्सों को घर में छिपा कर रखे थे, जिसे दिनांक 3/7/2024 की रात्रि लगभग 11 बजे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से गोपालपुर डैम में फेंक कर घर वापस आ गए। मृतक वसीम द्वारा पहनी हुई सोने की चैन और अन्य सामान घर में छिपा दिया। प्रेमिका को मृतक के मोबाइल का पासवर्ड पता रहने से वसीम के मोबाइल के यूपीआई आईडी चेक करने पर खाते में 3 लाख रुपए था, जिसे अपने तथा कुछ अन्य खातों में ट्रांसफर कर प्रेमिका के लिए ज्वेलरी तथा अपने लिए मोबाइल व किराए का बोलेरो का पेमेंट कर दिया। आरोपी रजा खान पिता अब्दुल सत्तार उर्फ बादशाह उम्र 20 वर्ष निवासी बांसटाल चैतमा थाना पाली जिला कोरबा को गिरफ्तार कर ओडिशा से ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाकर आरोपी की निशानदेही पर घटना में कत्ता, मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल जब्त किया गया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर प्रकरण की सह अभियुक्ता विधि से संघर्षरत बालिका की सामाजिक परिस्थिति फॉर्म भरवाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह से सर ये मामला पूरा था, क्या है ये पूरी कहानी? देखिए, आज से 2 दिन पहले 10 तारीख को हमारे यहाँ एक बॉडी मिली। ये बॉडी 17 अलग अलग हिस्सों में एक डैम के अंदर डूबी हुई थी और इसमें जो मृतक की पहचान है कल मोहम्मद वसीम, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है, इसके तौर पे की गई। मृतक वर्तमान में पिछले 3 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था और उसका एक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की के साथ बातचीत होती थी, उसकी चैट होती थी
और उस लड़की के द्वारा जो कि आरोपिया है इस केस में, उसने उसको बुलाया। मृतक बिना अपने परिवार को बताए सऊदी अरेबिया से पहले दिल्ली, दिल्ली से रांची और रांची से ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से आरोपिया और जो आरोपी है हत्या का, इसका नाम राजा खान, उम्र 23 साल, चैतमा निवासी, उसके तौर पे की गई है। इन्होंने मृतक को लेकर चैतमा आए। वहाँ पर इन्होंने कुछ समय के बाद मृतक की हत्या की है। हत्या के बाद इन्होंने ये जो मेटल का क्लीवर है, जिसको लोकल भाषा में कत्ता बोला जाता है, इसके माध्यम से इनकी बॉडी को विभिन्न टुकड़ों में काटा। और इनका इनिशियल प्लान था कि ये बांगो डैम के अंदर उसको डंप करते, परंतु डंप करके फर्स्ट बॉडी पार्ट्स को डंप करके जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देर रात को इनका आने जाने के ऊपर क्वेश्चन किया। उससे ये लोग घबरा गए। जो गोपालपुर की डैम है, जो कि चैतमा के पास ही स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहाँ से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, हत्या का मोटिव क्या था सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने इस पूरी घटना के पीछे इनको लगा कि ये आरोपी जो है सऊदी अरेबिया में काम करता है और इसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे। उन पैसों को लेने के लिए हत्या की गई है। आरोपियों के पास से मृतक की चेन, उसके मोबाइल फोन्स, कुछ कैश, उनका जो मर्डर वेपन है वो, उनका स्कूटी जिससे उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गया और उसके बाद और करने का प्लान था, जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में हमारी एडिशनल एसपी नेहा वर्मा, एसडीओपी पंकज ठाकुर, टीआई पाली चमन सिन्हा, चैतमा पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी चंद्रपाल खांडे और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। साथ ही साथ इसमें हमें फॉरेंसिक साइंस की टीम और हमारे सीएसपी दर्री और साइबर की टीम ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई करी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 48 घंटे से पुलिस टीम सोई नहीं और लगातार इस केस की विवेचना करती रही और इस टीम वर्क और इस डेडिकेशन के चलते ही हमने इन लेस दैन 48 आवर्स इस केस को क्रैक करने में सफलता